नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचक सूची में मतदाताओं के लिए नाम जुड़वाने का अब भी है मौका। निर्धारित अवधि तक जमा होगा फॉर्म 6। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रक्रिया में गति लाने के दिए निर्देश। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस ने बैंक खातों को फ्रीज करने का भाजपा पर लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने कहा अपने घोटाले को छुपा रही कांग्रेस। राज्य भर में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर होली के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रांची और जमशेदपुर में विशेष बाइक दस्ते को किया गया रवाना। सोशल मीडिया पर रखी जा रही है लगातार निगरानी। और अब से कुछ देर में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 प्राप्त करने की प्रक्रिया में गति लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने डोर टू डोर सर्वे के दौरान छूटे हुए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर उपलब्ध मानव संसाधन के बेहतर इस्तेमाल का निर्देश दिया। उन्होंने मतदान केंद्र जागरूकता समूह एवं वॉलंटियर को सक्रिय किए जाने पर भी बल दिया। आज एक समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में फॉर्म 6 प्राप्त करने के लिए अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। 1 अप्रैल 2024 को अर्हता तिथि मनाते हुए 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के छूटे हुए अन्य योग्य नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने हेतु फॉर्म 6 भरकर जमा कर सकते हैं। राज्य में 4 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों में मतदान संपन्न कराने के लिए निर्वाचन कर्मी जल, थल और वायु मार्ग से रवाना होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने आज बताया कि राज्य की भौगोलिक बनावट की वजह से कुछ मतदान केंद्र जो दुर्गम इलाके में हैं, वहां पोलिंग पार्टी के जाने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। हेलीकॉप्टर के अलावा ट्रेन, नाव और सड़क मार्ग से मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों तक भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जे.बी. तुबिद ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी अपने घोटालों को छुपाने के लिए खाता फ्रीज करने की बात कर रही है। आज चाईबासा में मीडिया से बात करते हुए श्री तुबिद ने कहा कि कांग्रेस ने बकाया टैक्स नहीं चुकाया है और इससे जुड़े मुकदमे भी हार चुकी है। इधर रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 20,000 करोड़ रुपए में 14,000 करोड़ रुपए इंडी गठबंधन के पास चंदे के रूप में, जबकि मात्र 6,000 करोड़ रुपए भाजपा के पाले में हैं। इधर ग्रामीण विकास मंत्री और झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने लोकसभा चुनाव के दौरान देश की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को एजेंसियों का सहारा लेकर परेशान करने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। रांची स्थित कांग्रेस भवन में आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री आलमगीर आलम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते को फ्रीज कर विपक्ष को अपंग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। निर्वाचन आयोग अपने आदर्श वाक्य कोई मतदाता पीछे न छूटे पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर समय सुलभ मतदान करने के लिए कार्य कर रही है। इस अभियान पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता और 40% विकलांगता वाले दिव्यांगजन घर से मतदान कर सकते हैं। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर स्वयंसेवक और व्हीलचेयर उपलब्ध रहेंगे। आयोग दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए परिवहन सुविधा की भी व्यवस्था कर रहा है। आयोग ने दिव्यांगजनों के लिए सक्षम मोबाइल ऐप शुरू किया है। दिव्यांगजनों द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्र, केवल महिलाओं द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्र और मॉडल मतदान केंद्र भी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भी होंगे। गांडेय विधानसभा उपचुनाव को लेकर गिरिडीह में राजनीतिक दलों की सक्रियता तेज हो गई है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गांडेय उपचुनाव को लेकर गिरिडीह से रांची तक सरगर्मी बढ़ गई है। 20 मई को होने वाले उपचुनाव में वैसे किसी दल ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि झामुमो से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन उम्मीदवार होगी। दलों ने अभी से ही पूरी ताकत गांडेय विधानसभा क्षेत्र में झोंक दी है। इस सीट पर हार जीत राज्य का भविष्य तय करेगा।
इधर जिला प्रशासन ने 100% मतदान के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करने का अभियान तेज कर दिया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से भारत को टीबी मुक्त बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज विश्व तपेदिक दिवस मनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे टीबी रोग को नियंत्रित करने के चुनौतियों के बारे में लोग जागरूक हो सकेंगे। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, मधुमेह, कुपोषण और तंबाकू का उपयोग इस रोग के जोखिम को और बढ़ा देते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर होली के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष निर्देश दिए हैं। इस कड़ी में राजधानी रांची और जमशेदपुर में होली पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ बाइक दस्ते को तैनात किया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि राज्य भर में पर्व के दौरान माहौल खराब करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर है। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस जवानों को लगातार ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के साथ साथ रैप और होमगार्ड के जवानों को सड़कों पर भी तैनात किया गया है। बोकारो जिले के उपायुक्त विजया जाधव ने कहा है कि होली और रमजान जैसे पर्वों को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डीजे में अश्लील और भड़काऊ गानों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। गोड्डा जिले में 3 दिनों तक चलने वाले होली पर्व की शुरुआत आज धुड़खेल के साथ हो गई। होली के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम देखी गई। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर विशेष बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC के उत्तरी करनपुरा के प्लांट हेड स्वप्नेंदु कुमार पांडा ने कहा है कि सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से परियोजना प्रभावित इलाकों के लोगों के जीवन में सुखद बदलाव लाया जा रहा है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पांडा ने कहा कि प्लांट के कर्मचारियों और आसपास के समुदायों की सुरक्षा और भलाई उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। अब से कुछ देर में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच इंडियन प्रीमियर लीग का मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। इससे पहले खेले जा रहे अन्य मैच में राजस्थान ने लखनऊ को जीत के लिए 194 रनों का लक्ष्य दिया है। झारखंड समेत देश भर में ईसाई समुदाय पाम संडे मना रहा है। यह यरूशलेम में यीशु मसीह के विजयी प्रवेश की याद में मनाया जाता है और ईस्टर रविवार के साथ संपन्न होता है। रांची समेत ईसाई बहुल अन्य जिलों में पाम संडे पर पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से एक तस्कर को 24 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है, जिसका बाजार मूल्य 2,40,000 रुपए के करीब है। रांची के सहायक सुरक्षा आयुक्त अशोक कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाला है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे देश में स्टार्टअप तंत्र को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग विषय पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता देश में स्टार्टअप व्यवस्था को विकसित और मजबूत करने में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर हमारे विशेषज्ञ से दूरभाष नंबर 011-237-17106 और 011-233-14444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचक सूची में नाम जुड़वाने का अब भी है मौका। निर्धारित अवधि तक जमा होगा फॉर्म 6। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रक्रिया में गति लाने के दिए निर्देश।
प्रदेश कांग्रेस ने बैंक खातों को फ्रीज करने का भाजपा पर लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने कहा अपने घोटालों को छुपा रही कांग्रेस। राज्य भर में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर होली के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रांची और जमशेदपुर में विशेष बाइक दस्ते को किया गया रवाना। सोशल मीडिया पर रखी जा रही लगातार निगरानी। और अब से कुछ देर में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।